दोस्तों, अक्सर हम फ्लाइट में बैठते हैं और वो फ्लाइट कुछ घंटों या फिर कुछ दिन में लैंड हो जाती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फ्लाइट उड़ान भरने के 10 घंटे बाद नहीं, 20 घंटे बाद नहीं, बल्कि 37 साल बाद लैंड हुई, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन ये एक सच्ची घटना है। ये घटना है 2 जुलाई 1955 की, जब अमेरिका की फ्लाइट 914 ने अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। इस दौरान उस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनका यह सफ़र 37 साल लंबा होने वाला है। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ्लाइट 914 सही दिशा और रास्ते पर थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर किसी को हैरान कर देने वाला था। फ्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने की बजाय रहस्यमयी तरीके से हवा में गायब हो गई। यहाँ तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाए। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया। यहाँ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि फ्लाइट 914 गायब हो चुकी है। तमाम तकनीक और रडार के इस्तेमाल किए जाने के बाद भी उस प्लेन को खोजना सबके लिए चुनौती बन चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा में गायब हुए उस प्लेन के पायलट से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस तरह से फ्लाइट 914 के गायब होने पर लोगों की जान तो खतरे में थी ही, इसके साथ ही सरकार और एयर सर्विस की छवि पर भी बुरा असर पड़ने वाला था। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट 914 को खोजने के लिए मिशन पर निकल पड़ी। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। जल से लेकर जमीन और आसमान में अलग अलग टीम को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो हाथ लगे। लेकिन फ्लाइट 914 की तरह उसमें सवार लोग भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे और न ही प्लेन का मलबा मिला। काफ़ी समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब फ्लाइट 914 का कुछ पता नहीं चला तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर समेत प्लेन कहाँ चला गया? हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था। जब किसी को कुछ नहीं समझ आया तो फ्लाइट 914 का मिसिंग केस अनसुलझे ही बंद कर दिया गया और एक आधिकारिक घोषणा के जरिए लोगों को बता दिया गया कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गई है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। फ्लाइट 914 के गायब हो जाने के कुछ दिनों तक लोग इसे लेकर कई तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन बीतते समय के साथ सभी फ्लाइट 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के सराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार में एक प्लेन को देखा। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन अचानक रडार में कैसे आ रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी ही थी कि 10 मिनट के अंदर वह प्लेन सराकस एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक आ गया, जो दिखने में बहुत ही पुराने मॉडल का था। इस दौरान प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूछा, हम कहाँ हैं? जिसके जवाब में कंट्रोलर ने कहा, आप सराकस एयरपोर्ट के पास। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूछा, आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है? जिसके जवाब में पायलट ने कहा, यह पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 है जिसे न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स के साथ 57 पैसेंजर्स मौजूद हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट 914 के पायलट के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान पायलट ने बताया कि उन्होंने 2 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस बात को सुनकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पायलट द्वारा बताया गया समय 37 साल पुराना था। खैर, सभी बातों को साइड में रखकर पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 को सराकस एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। फ्लाइट के लैंड करते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा, क्या आपको पता है यह साल 1992 है? यह सुनते ही पायलट वापस प्लेन में बैठा और इंजन स्टार्ट करके प्लेन को उड़ा ले गया। रडार पर कुछ देर दिखाई देने के बाद प्लेन वापस अचानक से वैसे ही गायब हो गया जैसे 37 साल पहले गायब हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी टीम हैरान थी, क्योंकि उनके सामने चंद मिनटों में जो कुछ हुआ वह अविश्वसनीय था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 37 साल बाद कहां से आई और फिर कहां गायब हो गई। पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 के गायब होने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। इस प्लेन के गायब होने को लेकर 2 तरह की मिस्ट्री हैं। पहली तो यह है कि प्लेन टाइम ट्रेवल करके गायब हो गया और फ्यूचर में पहुंच गया। वहीं दूसरी मिस्ट्री के अनुसार पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 नामक कोई प्लेन था ही नहीं, जो कि अचानक गायब हो गया। दोस्तों, आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब होने की पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको किसी ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।